गर्भ संस्कार मतलब कोई ऐसी क्रिया नहीं कि सिर्फ पूजा विधि करो या 2 दिन का वर्कशॉप करो या कुछ नियमों का पालन करना मतलब सिर्फ गर्भ संस्कार नहीं है। तो गर्भ संस्कार मतलब पूरी प्रेगनेंसी के दरमियान माता और पिता की लाइफस्टाइल कैसी है, माता को हेल्दी, हैप्पी और पॉजिटिव रहने के लिए जो कुछ भी चीज़ें हम लोग करते हैं उसी को हम लोग गर्भ संस्कार कहते हैं। गर्भ संस्कार ये कोई नियम नहीं है या कोई योगा नहीं है, बट ये एक सिद्धांत है। सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि सिद्धांत जो है ना वो सभी लोगों के लिए इक्वली अप्लाई होता है। वो किसी के बारे में कम या ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक उदाहरण के तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है ये सभी के लिए इक्वली अप्लाई होता है। कोई अनपढ़ हो या जिसको गुरुत्वाकर्षण के बारे में कुछ भी पता नहीं है, उसने कभी पढ़ा नहीं है कि व्हाट इज़ द लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसे पता ही नहीं, या कोई जिसको पता है लेकिन वो मानता नहीं है, कोई अच्छा इंसान हो या कोई बुरा इंसान हो, बट सभी के लिए गुरुत्वाकर्षण का लॉ या जो सिद्धांत सेम अप्लाई होता है। फॉर एन एग्जाम्पल कोई अनपढ़ व्यक्ति या जो गुरुत्वाकर्षण को नहीं मानता है, ऐसे समझकर अगर किसी व्यक्ति ने 4थे मंजिल से नीचे छलांग लगा दी तो क्या वो हवा में लटकेगा? नहीं, वो नीचे ही गिरने वाला है। द सेम वे गुरुत्वाकर्षण का नियम जैसे सभी के लिए इक्वली अप्लाई होता है, गर्भ संस्कार का भी एक सिद्धांत है और उसके हिसाब से प्रेगनेंसी के दरमियान माता पिता का जैसा आहार होता है, जैसा विचार होता है, जैसे उसके थॉट्स होते हैं, उसका आचरण जैसा होता है, उन सभी का परिणाम बच्चे के ऊपर होता है। वो उसको जानकर करे, अनजाने में करे, उसको गर्भ संस्कार को माने या ना माने, समझ के करे या अनजाने में करे, परंतु प्रेगनेंसी के दरमियान जो कुछ भी वो करती है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर होता है। और इसीलिए यदि हम लोग इस सिद्धांत को समझे और समझ कर, जान कर अच्छी तरीके से उसको बोलते ना फॉलो करें तो डेफिनेटली इसका बहुत अच्छी तरीके से परिणाम हम हमारे बच्चे के ऊपर ला सकते हैं।